हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण 7वां स्कंद 11वां अध्याय। वर्ण धर्म नर नारी का धर्म विवेचन सर्व सत्य सत्य वर्णन कियो शुक मुनि ने दही गर्व। श्री सुखदेव जी बोले, तब राजा युधिष्ठिर प्रहलाद का और भगवान नरसिंह जी का एवं मैं दानव का आख्यान सुनकर हर्षयुक्त हुए और फिर श्री नारद जी से पूछने लगे। युधिष्ठिर बोले, हे नारद जी, मनुष्यों का तथा चारों वर्णों का आचार युक्त धर्म मैं सुनना चाहता हूँ, जिसके आचरण से मनुष्य ज्ञान तथा भक्ति को प्राप्त होते हैं। तुम तो ब्रह्मपुत्रों के मध्य में मान्य हो। नारायण की भक्ति में तल्लीन हुए ब्राह्मण साधुओं का गुप्त धर्म मुझे कह सुनाओ। नारद जी बोले, हे धर्मराज, मैंने भगवान को नमस्कार करके जो कुछ भी धर्म रहस्य श्रीमन नारायण जी के मुख से सुना है, सो बात तुम्हें सुनाता हूँ, सुनिए। हे भगवान, नारायण समस्त मनुष्यों के कल्याण के निमित्त धर्म के वीर्य एवं दाक्षायणी के गर्भ में अपने अंश से उत्पन्न होकर बद्रिका आश्रम में अब तपस्या कर रहे हैं। समस्त धर्मों के मूल रूप श्री हरि भगवान ही हैं, जिसके नामोच्चारण से आत्मा निर्मल हो जाती है। अब साधारण धर्मों को कहता हूँ, सुनिए। सत्य, दया, उपवास, शौच, क्षमा, सत, असत का विवेक, शम अर्थात मन को स्थित रखना, दम अर्थात इंद्रियों का दमन करना, अहिंसा ब्रह्मचर्य पालन, दान स्वाध्याय अर्थात पढ़ना लिखना, आर्जव अर्थात विनम्रता, संतोष, बड़ों की सेवा एवं आज्ञा पालन करना, मनुष्यों से किए गए कर्मों की विफलता का विवेक और निवृत्ति, निष्फल वार्तालापों का त्याग, कुकर्मों का त्याग, आत्म विचार, सब प्राणियों को अन्न आदि का विभाग कर पुनः भोजन करना, सब प्राणियों में आत्म देवता अर्थात परमात्मा को व्यापक मूर्ति का निरीक्षण करना। हे राजन, अब आप नवधा भक्ति को सुनिए, जो कि भगवान को प्यारी है। हरि कथा श्रवण, हरि संकीर्तन, हरि मूर्ति स्मरण, हरि भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए नमस्कार आदि पूजा सेवा कर्म, नम्रता धारण, दास्य भाव, सख्य भाव, आत्मा का उनके स्वरूप में अर्पण कर देना। हे राजन, यह 30 लक्षण सबों के लिए मान्य एवं साक्षात धर्म रूप ही कर सुनाए। अब मैं द्विजों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य का धर्म लक्षण कहता हूँ, जो जन्म काल से शूद्र तब को ही प्राप्त होते हैं और संस्कारों द्वारा द्विजत्व को प्राप्त हो जाते हैं। द्विजों के लिए यज्ञ, अध्ययन तथा दान कर्म करना और कराना विहित है। शूद्रों का तो वर्ण धर्म सेवा ही है। हे राजन, जो मैंने ब्राह्मणों के षट कर्म बताए हैं, उनसे यदि आपत्ति काल में जीविका ना चले तो वह कृषि आदि कर्मों से अपनी जीविका चला सकता है। क्षत्रिय को आपत्ति काल आने पर यज्ञ करना और पढ़ना भी निंदित नहीं है। यदि आपत्ति नहीं पड़े तो क्षत्रिय को खंग वृत्ति द्वारा जीवों की रक्षा करना ही श्रेष्ठ है। वैश्यों की वृत्ति खेती और दुकानदारी और व्यापार आदि ही है। शूद्रों को त्रिवर्णों की प्रेम से सेवा करना ही उत्तम बताया है। हे राजन, शम, दम, तप, पवित्रता, संतोष,
शीलता, क्षमा, दया, ज्ञान, हरि भक्ति तथा सत्य भाषण ये ब्राह्मण वर्ण के लक्षण अथवा धर्म हैं। वीरता, धीरज, तेज, दान, आत्मा को जीतना अर्थात मन को वश में रखना, क्षमा, ब्राह्मणों की सेवा, भक्ति, हर्ष, प्रजा की रक्षा और सत्य भाषण ये क्षत्रिय वर्ण के लक्षण अथवा धर्म हैं। देवता, गुरु, ब्राह्मण और विष्णु भगवान में निरंतर भक्ति भाव, धर्म और उसके द्वारा धन का उपार्जन करना, तीनों वर्णों को अन्न आदि देते हुए आत्मा तृप्त करना और काम का पालन, आस्तिक भाव और निरंतर उद्योग व्यवसाय में संलग्न रहना ये वैश्य वर्ण के लक्षण अथवा धर्म है। शौच, स्वामी सेवा, केवल नमस्कार, बिना मंत्र से यज्ञ आदि और कर्म का त्याग और सत्य भाषण ये ही शूद्र वर्ण के लक्षण अथवा धर्म हैं। क्षेत्र के स्वामी के कुछ बचे हुए अर्थात खलिया में बिखरे हुए इधर उधर अन्न के दानों को ही इकट्ठे बटोर कर अपनी जीविका बिना धान्य याचना किए ही चलाना, यही ब्राह्मणों की उत्तमोत्तम वृत्ति है। आपत्ति काल पड़ने पर भी नीच वर्ण को उत्तम वृत्ति ना करनी चाहिए। अपना वर्ण तथा धर्म कर्म यदि नीचा ही है तो उसको ही उत्तम मानना चाहिए, ना कि हीनतव कर्म को त्याग कर ब्राह्मण के कर्म करने लगे। हे राजन, अब मैं आपकी स्त्रियों के धर्म का वर्णन सुनाता हूँ, सुनिए। स्त्रियों को अपनी कुमार अवस्था में माता पिता की आज्ञा पालन करते हुए तथा धर्म ग्रंथों का पठन पाठन करते हुए गृह के कार्यों की शिक्षा सीखना ही पहला कर्तव्य है। विवाह के अनंतर अपने पति की सेवा तथा उनकी आज्ञा पालन करना ही स्त्रियों का परम कर्तव्य होता है। अपने पति के भाइयों, देवर, ज्येष्ठ आदि तथा शवसुर पति के पिता आदि के अनुकूल बर्ताव तथा सर्वदा पति के नियमों का पालन करना ही पतिव्रता स्त्रियों का लक्षण तथा धर्म है। कुलवंती साध्वी स्त्रियों को चाहिए कि वे अपने घर को झाड़ बुहाड़ कर तथा लीप पोत कर निरंतर सुंदर रखें। समस्त घर की सामग्रियां अपने अपने स्थान पर जमा दें, जिससे काम पड़ने पर उसके मिलने में कोई अड़चन ना उठानी पड़े। रसोई की सामग्रियों को साफ सुथरी एवं ढकी रखें। पति की इच्छाओं की पूर्ति समय के अनुसार करती रहें। विनम्रता, इंद्रिय संयम, सत्यता एवं मधुर वाणी से प्रेम सहित पति देव को प्रसन्न करती रहें। जो कुछ भी मिले उसी में तृप्त रहें। अन्य वस्तुओं को देखकर लालायित न होवें। सभी विषयों में चातुर्यता एवं धार्मिकता धारण करें। किसी से भी ऐसा भाषण ना करें कि अप्रिय प्रतीत हो। निरंतर अपने कार्य कर्तव्य में चौकस बनी रहें। यदि पति अंधा, बहरा, लंगड़ा, लूला भी हो तो भी ऐसे पति का अपमान ना करे। पति को विष्णु रूप समझकर सती स्त्री सेवा धर्मपरायण बनी रहे। हे राजन, ऐसी पतिव्रता सती साध्वी स्त्रियां कोटि पापों को भस्म करती हुई पतिलोक को जाती हैं और वहां अनंत सुखों का भोग करती हैं। हे युधिष्ठिर, नाई, चमार, धोबी, गडरिया आदि जातियों की वृत्तियां कुल परंपरा के अनुसार ही हैं। उन्हें वही कर्म करना उचित है जो कि उनके पूर्वजों ने किया था। ऋषि मुनियों ने जो युग युग के अनुसार मानव धर्म बताए हैं, उनका पालन करना परम कल्याणकारी है। मनुष्य अपने स्वाभाविक कर्मों को करता हुआ एवं स्वधर्म का पालन करता हुआ धीरे धीरे स्वयं ही उच्च पदवी को प्राप्त हो सकता है। हे राजन, मनुष्य का वर्ण लक्षण पृथक पृथक मैंने तुम्हें कह सुनाया। यदि वह लक्षण अन्य वर्ण वालों में दिखाई दे तो उसको भी उसी वर्ण का प्राय जान लेना चाहिए। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।
हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।